परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन। हे पक्षी श्रेष्ठ, हरि स्वरूप, उनके समान किसी भी देश अथवा काल में कोई नहीं है। उन्हीं हरि ने लोक कल्याण के लिए संपूर्ण सद्गुणों के सागर के रूप में अवतार का ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारों के बीजभूत है। वे ही वासुदेव कहलाते हैं। वे वासुदेव ही अनगिनत रूप में प्रकट हुए। उन्हीं विष्णु ने स्थूल देह से ब्रह्मा आदि देवों की सृष्टि की। उन्हीं विष्णु ने संत कुमार आदि के रूप में शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचारी तथा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वी के तथा दैत्यराज हिरण्य कक्ष के उद्धार हेतु एवं भूमि की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए वाराह का अवतार धारण किया। पंडरात्र की शिक्षा देने के लिए भी उन्होंने स्वरूप धारण किया। बद्री का आश्रम में उन्होंने ही नारायण नाम से अवतार लिया। वही हरि कपूल मुनि के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ही काल कवलित 24 तत्व वाले संख्या शास्त्र का आंसुरी के लिए उपदेश किया। वे ही नारायणी अर्थपत्नी देवी अन्यसुया से दत्तादेयी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलंग को आनिष्को नामक तर्क विद्या का उपदेश दिया। वे ही सचिनांत हरि सूर्य के वंश में आकृति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ही मनवंतर में देवी के साथ प्रजा का पालन किया। वे ही विष्णु अग्नि पुत्री मैरवी देवी के गर्भ से नाभि के पुत्र रूप में उरुकम नाम से अवतरित हुए। उन हरि ने ही देवता तथा असुरों द्वारा समुद्र के मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कुंभ रूप धारण किया। पुनः वे ही हरि हरित मणि के समान घुर्ती वाले महात्मा धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत कलश धारण किए हुए दोषों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। विष्णु ने ही दत्ती पुत्र असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया तथा पुनः नृशंक से अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्य शिपु को अपने उरु ओ पर रखकर नखों से विदान कर डाला। अंतरित अदित और कश्यप से वामन रूप में अवतरित हुए। बलि से अधिकृत संपूर्ण त्रैलोक्यों के राज्य को पुनः इंद्र को प्रदान करने की इच्छा से तथा बलि की दानशीलता का विस्तार करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने बर्मा देशी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया। तदंतर उन हरि ने ही सूर्य वंश में रघुकुल में देवी कौशल्या से श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। समुद्र बंधन तथा रावण आदि के वध आदि कार्य उन्होंने ही किए। तदंतर द्वापर में ही उन विष्णु ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने पैर सुमंत्र आदि शिष्यों को ऋगांति वेदों को पढ़ाया। वे पराशर के द्वारा सत्यवर्ती में प्रादुर्भूत हुए। तदंतर वही हरि वसुदेव के पुत्र रूप में देवी से कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही कंस आदि का वध किया और पांडवों की रक्षा की। तदंतर कलयुग की पर्वती होने पर वही असुरों को मोहित करने के लिए कीकट देश में बुद्ध नाम से प्रादुर्भाव हुए। इसके बाद कलयुग की मध्य संधि में वे हरि विष्णुगुप्त के घर दस्युपाय राजाओं का वध करने के लिए कलिंग नाम से अवतरित होंगे। इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अवतार हरि के ही हुए। हरि के असंख्य अवतार है
उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारों में बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अनंत नाम रूप वाले विष्णु अनंत गुण से संपन्न है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे खगेश्वर, जिस प्रकार हरि के अनंत नाम रूपांतर अवतार है, उसी प्रकार हरि प्रिया भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुई है। वे लक्ष्मी ज्ञान स्वरूपा है। वे एकमात्र हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर नित्य करके साथ रहती है। वे ही पुरुष की पत्नी और प्रकृति की अभिमानी देवी है। जब ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा हरि ने की थी, उस समय गुणों की सृष्टि करने के लिए ये प्रकृति नाम से प्रादुर्भाव हुई थी। वासुदेव की पत्नी माया, संकर्ष की पत्नी जया, अनिरुद्ध की पत्नी शांता तथा परघुमन की पत्नी कीर्ति के रूप में इन्हीं का अवतार हुआ। विष्णु की पत्नी श्रीदेवी, तमोगुण की अभिमानी देवी दुर्गा और रजोगुण की अभिमानी वाराह पत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान वेद की अभिमानी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवी के अवतार है। साथ ही यज्ञपत्नी दक्षिणा, विधेयराजपुत्री सीता तथा रुक्मणी, सत्यभामा आदि रूप में भगवती लक्ष्मी का ही प्राकट्य हुआ। इस प्रकार पृथक पृथक देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। ऐसे ही पांडव की पत्नी द्रौपदी भी सची आदि देवी के रूप में उत्पन्न हुई है।